ओके, सो लास्ट क्लास का एक ऑब्जेक्टिव हमारा बचा हुआ था, उसे कंप्लीट करना है। दैट वाज पेजिनेशन। पेजिनेशन की जरूरत तब पड़नी हमें व्हेन वी वांट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ any type of view having the multiple records and you only want to render some of them। ठीक, कई बार ऐसा होगा कि आपके पास 100 यूजर्स की टेबल है, 1000 स्टूडेंट्स की टेबल है। अब आप उस टेबल को मेंटेन कैसे करना चाहते हैं कि भाई आप एक पेज पे 10 रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट करें तो अगले 10 रिकॉर्ड्स, फिर नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, पेजिनेशन। कल हमने 2 तरह के व्यूज डिजाइन किए थे और एक बार उनको हम स्टार्ट करके देख लेते हैं पहले। कल हमने एक बनाया था शो यूजर और एक बनाया था शो यूजर 2। शो यूजर हम पहले ही बना चुके थे। कल हमने इसको सिर्फ रिस्पॉन्सिव किया था बूटस्ट्रैप डालकर। जो बच्चे कल की क्लास में थे उन्हें पता होगा बूटस्ट्रैप हमने कल लगाया था। बूटस्ट्रैप के लिए हमने कल बूटस्ट्रैप का बेसिक स्ट्रक्चर भी समझाया कि बूटस्ट्रैप में बेसिकली 3 पार्ट रहते हैं, एक कंटेनर, एक रो एंड एक कॉलम। रोज मल्टीपल होंगी और रोज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होंगे। एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम कर सकते हैं। दिस इज द ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप। ये कल हमने देखा और हमने देखा कि बूटस्ट्रैप में क्या सिर्फ अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे टेबल बनाया तो टेबल की क्लास हमने डिफाइन कर ली, बॉडी बनाया तो बॉडी में क्लासेस स्पेसिफाई कर दी, टेक्स्ट की क्लासेस, बैकग्राउंड की क्लासेस। स्कूल से 1 बाय 1 धीरे धीरे आप स्टडी करके उनको इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। हमें जब जो जरूरत होगी हम अपने प्रोजेक्ट में उतना इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे बूटस्ट्रैप। एक वेट कर लेते हैं जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम आपको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई व्यू है, ठीक है। व्यू में भी इट में भी इधर, और सपोज कीजिए कि हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, बट वन पेज पे केवल आप 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं, 10 रिकॉर्ड्स। तो देन यू हैव टू क्रिएट हियर द पेज नंबर 1 2 3 4। So first type is you can create the pages and so on, and when user click any of them, the next your further 10 record will be rendered over here, or here I am creating the rows and columns। तो यहाँ पर हमने क्या बना दी, अलग अलग रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई टेबल स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज या तो हम इस तरह से पेजिनेशन करेंगे, या फिर दूसरा तरीका होगा कि यहाँ पे केवल 2 बटन एक्सट्रा कर लेंगे, एक होगा प्रीवियस और एक होगा नेक्स्ट। हम दोनों तरह का पेजिनेशन करके आपको दिखाएंगे। ओके, सो या तो हम पेज के नंबर्स यहाँ डिस्प्ले करेंगे। उस सिचुएशन के लिए आप देखिए ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उनका आप क्या निकालेंगे, काउंट, एंड देन काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं चाहते हैं एक पेज पर। तो अगर आपके पास काउंट रिकॉर्ड 100 है और आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने कर दिया 10, तो क्या वैल्यू निकल के आई 10। दैट मीन्स दीज 10 पेजेस विल बी डिजाइंड हेयर। यहाँ पे आपको 10 पेजेस क्या करना होगी, 1 2 3 4 इस तरह से लिंक डिजाइन करनी होगी। और ये हम किसका यूज करके बना देंगे, लूप्स का। तो अगर आप पेज नंबर डिजाइन करते हैं तो आपको क्या चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है, काउंट तो चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको फिल्टर करना है कि मुझे 10 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो याद करिए जो हमने माइस्क्वेल पढ़ा था तो एक क्वेरी सिखाई थी आपको, सेलेक्ट के साथ लिमिट। सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम लगाते हैं लिमिट कैसे लगाना है, तो लिमिट में हमें लिखना होगा स्टार्ट एंड नंबर। 2 ऑप्शन रहेंगे, start where to start and number, that means total number of record after the start।
टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स और मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट 0,10। तो फर्स्ट टाइम 0 से शुरू करेगा और 10 रिकॉर्ड आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये क्लॉज रन होना चाहिए तो देन यहाँ पे क्या आना चाहिए 9,10। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो दैट विल बी रिटन एज इंडेक्स। सो 1 को हम 0 लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 9, तो 9,10। अगली बार क्या होना चाहिए यहाँ पर 19,10। तो ये जो वैल्यू है बार बार क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करूं तो ये 0,10 होना चाहिए। एक सैंपल समझा रहा हूं मैं आपको इस एग्जांपल को लेकर। और जब इसी तरह से हम 2 पर क्लिक करें तो यहाँ पे 9,10 होना चाहिए। तो इस तरह से वैल्यू चेंज होती रहनी चाहिए। तो 0,10, देन यहाँ पे 9,10, देन यहाँ पर 19,10, यहाँ पर 29,10। तो दीज वैल्यू शुड बी रिटन लाइक हियर। ये इस तरह से सबमिट होना चाहिए। और जब जेएसपी पढ़ा था तो हमने 2 ऑप्शन पढ़े थे, जेएसपी सबमिटेड टू अनदर पेज और जेएसपी सबमिटेड टू सेम पेज, सिंगल पेज मॉडल। हमने कहा था जिस दिन पढ़ाया था, हमने कहा देखो हर चीज काम में आएगी आगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हमने आपको बेसिक समझाया था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट कोड बिहाइंड पेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट द सिंगल पेज मॉडल। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, केवल अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कल हमने एक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कराया आपको कि देखिए इस तरह से आपका पेज दिख रहा है, 5 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड दिख रहे थे यहाँ पर। और इसका कोड भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले हमने आपको समझाया था किस तरह जेएसपी को यूज करना रहता है। देखिए यहाँ पे एचटीएमएल का सेक्शन है और जहाँ भी जेएसपी लगाना है वहाँ पे आपने स्क्रिप्टलेट लगाकर जेएसपी लगा दिया। जेएसपी पे अगेन मुझे अगर एचटीएमएल लिखना है तो स्क्रिप्टलेट कोड को बंद करना है, देन मुझे एचटीएमएल का कोड लिखना है। एचटीएमएल में कहीं भी अगर मुझे डेटा लेके आना है तो एक्सप्रेशन टैग लगा देना है, ये भी हमें पता है। इसी का एक मॉडल और हमने देखा था कल, शो यूजर्स टू, जिस पर हमने बूटस्ट्रैप कार्ड का यूज किया था। और हमने कहा था जो रिकॉर्ड्स हैं देखिए इस तरह से मल्टीपल कार्ड्स में दिखाना, पहला रिकॉर्ड, देन उसके बगल में दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा। और जो भी रिकॉर्ड आपको दिखाने हैं यहाँ पर उस रिकॉर्ड को आप यहाँ दिखा दीजिए। नेक्स्ट आपको एडिट प्रोफाइल हमने यहीं पे बताया था, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल को, कोई भी नया ऑप्शन है आप ऐड कर लीजिए और यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद ये भी उस वाले पे जाएगा क्योंकि इसका रेंडरिंग पहले से ही सेट है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब इसके नीचे मुझे चाहिए पेजनेशन, दैट मीन्स एक पेज में सपोज कि मुझे 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं, इस तरह से हम सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है, अब लॉजिक्स समझिएगा। वर्क करना होगा मुझे सिंगल पेज मॉडल पे, सिंगल पेज मॉडल जेएसपी सिंगल पेज मॉडल। मतलब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो दूसरा पेज नहीं खुलना चाहिए, सेम यही पेज बना रहना चाहिए। और इसी पेज पर केवल क्या चेंज होंगी, पेजेस चेंज होने चाहिए। फर्स्ट टास्क ये करना होगा। दूसरा टास्क हमने क्या कहा कि आपको यहाँ पर एक क्वेरी लगानी होगी जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड लेके आएगा और देन उसे आप पेज नंबर से क्या करेंगे डिवाइड और उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे लिंक बना देंगे। कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं पहले तो हम, क्योंकि 10 रिकॉर्ड हो तो अपन 3-3 करके उनको पेजनेशन में डाल दें। चलिए कुछ हम यहाँ पे रिकॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर वैलिडेशन सब कुछ लगा हुआ है, आपको पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करूँ और यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया, खुद ही बताएगा सेलेक्ट एटलीस्ट 1 हॉबी। तो सारे वैलिडेशन के साथ हमने इसको किया सबमिट। तो देखिए यहाँ पे सलमान आ गए, फिर नेक्स्ट किया, मोहन सोनी कर लिया, एज कर ली और mohan@gmail.com, mohan@123, mohan@123 में डांसिंग और सिंगिंग और प्लेइंग। और रिकॉर्ड को सेट कर लें।
देखिए ये पासवर्ड मैच नहीं हुआ, यहाँ भी एक वैलिडेशन लगा हुआ है और हमने इसे क्या सबमिट। 8 रिकॉर्ड हुए, 2 रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं। नाइन रिकॉर्ड हुए और 1 रिकॉर्ड और करते हैं ऐड। केशव कुमार 25। ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स हो गए। अब इसको मैं 5-5 या 3-3 या 4-4 के ग्रुप में पेजिनेशन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैंने ऐड किए तो ऑटोमेटिकली वो जो व्यू था वहां भी दिखने लगेगा डेटा। कौन सा व्यू? जो हमने कार्ड व्यू लिया था। ठीक है, कार्ड व्यू पे, क्योंकि डेटा तो डेटाबेस से आ रहा है तो मुझे कहीं कोई चेंज नहीं करना। देखिए यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डेटा हैज बीन इंक्रीज। तो यहाँ भी हम पेजिनेशन कर सकते हैं। शुरू में 3 ही डेटा चाहिए था, नेक्स्ट किया तो अगले 3 आए। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल नेम, ईमेल और हॉबीज उठाया था, बाकी कुछ भी नहीं दिखाया था। और क्योंकि अभी हमने इमेज इंसर्ट करना नहीं सीखा डेटाबेस में, तो यहाँ पर एक हमने स्टैटिक या सिंपल इमेज लगा दी है। इसी तरह से आगे हम डेटाबेस से इमेज को फेच करके लाएंगे जब इमेज इंसर्ट करना सिखाएंगे, इमेज को कैसे ले जाना है। तो प्रोफाइल में जहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, यहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ब्राउज का, और देन यहाँ पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन डाल देंगे। जो भी इमेज हम अपलोड करें पहले प्रीव्यू दिखाना, देन उसको डेटाबेस पे ले जाना है। ओके, तो शुरू करते हैं पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमको पेजिनेशन के लिए क्वेरी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। क्वेरी देखिए चलानी कैसे। जब भी आपको पहले क्वेरी टेस्ट करनी होगी तो एक बार आप किसी भी क्वेरी को टेस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर जाकर। 7 AM सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। देखिए एक तो ये ऑप्शन रहा। अब ज़्यादा डेटा नहीं, पहले नेम एंड यूज़र आईडी ले लेते हैं फ्रॉम यूजर। देखिए अगर मुझे यहाँ पर इतने ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल नहीं लिखा, सेलेक्ट यूज़र आईडी, नेम एंड यूज़र आईडी ले लेते हैं, यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र। और हमने यहाँ लिखा लिमिट 0,3। तो फर्स्ट से 3 रिकॉर्ड आएंगे, मतलब रमेश, राम और आदिल। ठीक है, यूजर्स लिखना था, फ्रॉम यूजर्स। और यहाँ पर देखिए कि 3 रिकॉर्ड आए, रमेश कुमार त्रिपाठी फर्स्ट वन, देन राम, देन आदिल। 3 रिकॉर्ड हो गए। और तो यहाँ पर देखिए 3 रिकॉर्ड हुए, देन नेक्स्ट अगले 3 चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं, मैंने 0, 1, 2 तो आ चुका, मैंने 3,3 लिखा, 3,3। तो 3 मतलब कहाँ से शुरू होगा? ये थर्ड से। तो 0, 1, 2 हो गया, थर्ड गगन, बबीता एंड सलमान। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इंप्लीमेंट करानी होगी अपने जेएसपी पेज पे। जब भी मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूं तो ये जो लिमिट है इस तरह से चेंज होती रहे। कौन सी वैल्यू चेंज होती रहे? स्टार्ट। देखिए स्टॉप तो फिक्स्ड है, जो एंड वैल्यू 3 है, लेकिन जो स्टार्ट वैल्यू है वो हर बार चेंज होती जाएगी। और आखिरी पे अगर ऐसा हो कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड ही फिनिश हो जाए, हमने 3, 4, 5 हो गया, अब ये 6,3 लिखा, तो अगले से रिकॉर्ड आए, देन हमने 9,3 लिखा। अब 9 के बाद तो 2 ही रिकॉर्ड है, सॉरी 1 ही रिकॉर्ड बचा, तो अब कोई एरर नहीं आएगी, यहाँ पर केवल सिंगल रिकॉर्ड आएगा। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है? जब तक रिकॉर्ड मिलना बंद नहीं हो जाता, या फिर जो नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर जो भी मैं दे रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ काउंट, ये स्टार्ट वैल्यू जो दे रहे हैं, अगर ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड -1 पे पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि अब आगे रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें लॉजिकली कहाँ पे चेंज करना है ये देखिएगा। शो अपडेट यूजर्स पे गए, सॉरी शो यूजर्स पे गए हम, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेरी चला लेते हैं। क्वेरी कहाँ पे चलाते हैं? कहीं भी चला लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट सेट तो एक RS बनाया था, और मैंने इस रिजल्ट सेट के बाद प्रिंट करने से पहले कुछ लॉजिक्स लिख लिए। कैसे लॉजिक लिखे ध्यान से देखें। इंटीजर एक हमने ले लिया स्टार्ट इक्वल टू 0,
एंड इक्वल टू हमने ले लिया 3, मालूम है 3 रिकॉर्ड ही चाहिए। आगे जाकर एक ऑप्शन और जब अजाक्स पढ़ाएंगे तो एक ऑप्शन अब इसमें एक ऐड करना सिखा देंगे कि ऊपर ही यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे हम, जहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। हमने लिखा सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमने अगर 3 किया और फिर हमने ओके किया तो 3 रिकॉर्ड आएंगे। हमने 5 किया तो 5, हमने किया 10 तो 10 रिकॉर्ड आएंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, बट इसको भी छोड़ के रखा कि इसके लिए जब अजाक्स पढ़ेंगे। तो अजाक्स में अगली क्लास में अजाक्स ही पढ़ाऊंगा कल। सबसे पहले कल की क्लास कोशिश करेंगे मिस ना हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं अभी पढ़ाऊंगा अजाक्स, और आगे जाके इसको रिप्लेस करूंगा मैं jQuery के साथ। तो jQuery भी पढ़ाना है आपको। तो कल की क्लास तो बिल्कुल मिस मत करना भाई, क्योंकि अजाक्स के थ्रू बहुत सारा काम आपको आगे जाके हेल्प होगी। क्योंकि आगे जब API कंज्यूम करेंगे ना आप किसी भी वेब सर्वर से या वेब सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे, तो विदाउट अजाक्स यू कांट डू दिस। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अजाक्स एक बार समझ में आना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट लिया, एंड इक्वल टू 3 लिखा, और यहाँ पर हमने लिख दिया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स लिमिट क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको वैल्यू बाद में पुट करनी होती है या किसी वेरिएबल से पुट करनी होती है तो यू हैव टू क्रिएट पैरामीटराइज्ड क्वेरी, एंड पैरामीटराइज्ड क्वेरी में उन जगहों पे आप क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को रिप्लेस करनी है, तो smp डॉट सेट इंट फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे क्या सेट करना है, स्टार्ट, एंड smp डॉट सेट इंट सेकेंड वाले पे क्या सेट करना, एंड। अभी सिर्फ इतना करके देखते हैं। देखिए जैसे ही आपने इतना किया आपका डिस्प्ले पूरी तरह से बदल गया। देखिए कैसे बदला, आपने रिफ्रेश जैसे किया तो केवल 3 रिकॉर्ड आए आपके पास। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड, बाकी रिकॉर्ड आए ही नहीं। बाकी रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट हमने लगा दी, तो 0 से केवल 3 रिकॉर्ड चाहिए। अब नीचे लेकिन पेजिनेशन चाहिए मुझे, तो नीचे जाएंगे हम, जहाँ पर ये वाइल लूप यहाँ पे फिनिश हो गया। वाइल लूप फिनिश होने के बाद हमने एक और क्वेरी लगा ली यहाँ पर। एक क्वेरी यहाँ लगाते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। एक बार हम यहाँ लगा के चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग SQL इक्वल टू सेलेक्ट काउंट। काउंट से क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर्स। SQL एक बना हुआ है तो इसका नाम कर लेते हैं SQL1। देन स्टेटमेंट यहाँ भी चाहिए, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट SMT2 बना लिया यहाँ पर हमने, इक्वल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब सेलेक्ट का क्वेरी है तो दैट मीन्स रिजल्ट तो आएगा, तो रिजल्ट सेट भी बनाना होगा। RS2 बना लिया हमने यहाँ पे, SMT2 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया होगा वो कैसा आया होगा, ध्यान से देखिए। इसको भी पहले हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता सेलेक्ट काउंट फ्रॉम यूजर्स, तो देखिए यहाँ पर 10 आया, सिंगल वैल्यू आई, सिंगल कॉलम आया, लेकिन कॉलम का नाम देखिए क्या है, काउंट स्टार है। ठीक है, तो यूजुअली जब हम रिजल्ट सेट से कोई कॉलम निकालते हैं तो उसमें कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे आईडी हमने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजर आईडी लिखा है। तो यहाँ पर अगर मुझे RS से रिजल्ट चाहिए होगा तो या तो मैं काउंट स्टार लिखूंगा या फिर कॉलम का नंबर यूज कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई कॉलम जनरेट हो रहा है जिसको आपको नाम नहीं पता, क्योंकि तो मैंने चलो चला के देख लिया, काउंट आया। जब भी आप कोई फंक्शन चलाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन, तो एक नया कॉलम नेम निकल के आएगा उसी फंक्शन के नेम का। तो वहां पर हम जब डेटा निकालेंगे तो हमें ये पता होगा कि केवल एक कॉलम आया होगा और उस कॉलम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कॉलम के नेम की बजाय कॉलम का इंडेक्स या कॉलम की नंबरिंग दे देंगे, जो कि यहाँ पर 1 से शुरू होगी। सो इफ RS2 डॉट नेक्स्ट। अब इफ क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल वैल्यू मिली हुई है। अगर मल्टीपल वैल्यू होती तो हम यहाँ वाइल लगाते। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, सपोज करिए यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लेके रखा टोटल, इंटीजर टोटल, टोटल इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल इक्वल टू RS डॉट गेट इंट, और यहाँ पे 1 लिख दिया।
वन मीन्स जो भी पहला कॉलम आया है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर टोटल में ले लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये टोटल इसके पास मिल गया तो नीचे देखिए टेबल जहाँ पर हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड किया था इसके पहले हम यहाँ पे पेजिनेशन कर लेते हैं। तो पेजिनेशन के लिए हमने एक नया रो बना लिया TR और TH ले लेते हैं, क्योंकि दो कॉलम है तो इसका कॉल स्पैन हमने 2 कर लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेजिनेशन चाहिए। तो पेजेस कैसे बनाए देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा फॉर, अब क्योंकि कोड है जावा का तो वापस स्क्रिप्टलेट चलाया मैंने, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू जो भी टोटल है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड मतलब हमने क्या लिया हुआ था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक पेज में कितने चाहिए थे, हमने एंड में लिया था, एंड इक्वल टू 3, तो डिवाइडेड बाई एंड i प्लस प्लस, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ही तो दिया था मैंने यहाँ पर। ओहो, अब देखिए प्रॉब्लम ये आएगी कि ये शायद ट्राई ब्लॉक के अंदर बना हुआ है, हाँ किसी न किसी ब्लॉक में बना हुआ है ये वाला वैल्यू। सो ये वाला जो वेरिएबल है ये लोकल बन गया, सो एक्सेसिबल नहीं रह गया, तो इसको कट करके हम कहाँ बना देते हैं, ऊपर, ठीक है, ट्राई से भी पहले, ताकि वो एक्सेसिबल रहे। स्कोप तो समझते हैं आप सब लोग कि अगर किसी इफ के अंदर आ गया, ये ट्राई के अंदर आ गया तो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, उसी तरह से एंड भी एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इसको मैं सबको बाहर बना देता हूँ ट्राई से पहले। अब देख लेते हैं, तो ये ठीक हो गया। तो जो भी टोटल है नंबर ऑफ एंड से आपने डिवाइड किया। अब यहाँ पर मुझे सिंपल HTML कोड चाहिए, तो स्क्रिप्टेड को यहीं पे बंद किया, कर्ली ब्रैकेट चालू है फॉर का, दैट मीन्स लूप तो चालू है, और यहाँ पे लिखा href इज इक्वल टू सेम पेज पे जाना है, और सेम पेज का नाम क्या हमारे पास, शो यूजर्स डॉट JSP पे जाना है फिलहाल। तो अब कुछ आर्गूमेंट लेके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमें सिम दिखाना है, और यहाँ पे हमने को पेज दिखाना है, पेज, और पेज के साथ पेज नंबर, तो % इक्वल टू i+1। अब i+1 क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि i तो इंडेक्स है, तो वो 0 1 2 चलेगा, बट पेज 0 नहीं, पेज क्या दिखना चाहिए, पेज 1। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो पेज नंबर 1 दिखना चाहिए, जब i की वैल्यू 1 होगी तो पेज नंबर 2 दिखना चाहिए। तो पेज के साथ i की वैल्यू भी दिखानी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि पेजेस क्रिएट हुए कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चेक कर लेते हैं पेजेस क्रिएट हुए कि नहीं। और फाइनली विदाउट ट्राई, दैट मीन देखिए फॉर का यहाँ पे शुरू किया था कर्ली ब्रैकेट, जो कि बंद नहीं किया है, और जब भी बंद नहीं करेंगे इसी तरह का कुछ उटपटांग मैसेज आएगा, ट्राई विदाउट कैच, तो समझ लीजिएगा कि आपका कोई कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं है। देखिए पेज 1 आया, अभी केवल पेज 1 ही आया, लेकिन पेज 1 2 3 क्यों नहीं आया भाई। i इक्वल टू 0, i लेस देन टोटल डिवाइडेड बाय एंड, टोटल तो निकल गया है हमारे पास, नंबर ऑफ रिकॉर्ड गेट इंट किया, और यहाँ पर 1 मिनट काम करते हैं, यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड ही प्रिंट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या रही है। टोटल रिकॉर्ड 0 दिखा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे पेज नेशन नहीं बन पा रहा, सिर्फ पेज बना रहा है। क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने SQL1 लिखना था, SQL लिख दिया भाई, SQL1। अब देखिएगा प्रॉपरली आ जाएगा, SQL1 भी कर लिया, अभी भी 0 रिकॉर्ड आ रहे हैं। Select count star from users, rs2 dot getInt, ये आ गया। टोटल रिकॉर्ड हो गए 10। अब 10 रिकॉर्ड है, देखिए पेजेस क्या बने, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 एंड पेज 4, इस तरह से चीज़ें बननी शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे कॉल स्पेन 2 ही लिखा था मैंने, मुझे तो कॉल स्पेन क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है टोटल। सो ओवरऑल यहाँ पर मैंने कॉल स्पेन 7 किया। या फिर आप टेबल के नीचे बना लें, कोई दिक्कत नहीं, टेबल के अंदर ही आप बनाएं।
पेजेस तो बनने शुरू हो गए। और स्पेन 7 किया हुआ है, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे दिखा दिया था। पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। TH लिखा बट सेंटर अलाइन नहीं हो रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हैं अलग अलग पेजेस बने तो एक काम कर सकते हैं कि इस TH के अंदर आप नेस्टेड टेबल बना दीजिए, तो उससे अलाइनमेंट प्रॉपर्ली हो जाएगी। नेस्टेड टेबल दैट मींस यू ओनली हैव टू क्रिएट टेबल। अब जैसे फिर क्या बना लिया, टेबल, और टेबल के अंदर हमने विड्थ इक्वल टू लिख लिया 100%, बस टेबल बना लिया। और टेबल यहाँ पर आपने कर दिया क्लिक, और जितने भी ये बन रहे हैं, और टेबल के अंदर केवल एक ही रो रहेगी। सो मैंने यहाँ पे TR बनाया और यहाँ पर TR को कर दिया बंद, क्लोज किया। जितने भी ये हाइपर लिंक बनेंगे ये अलग अलग TD पे बन जाएंगे। सो जितनी बार हाइपर लिंक होंगे उतनी बार TD बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि पूरे पेज में आ जाएगी, ये पूरे पेज दैट मीन्स पूरे रो को कवर करेगी इस तरह से। अब ये बटन्स हैं, इनको बटन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कल क्राफ्ट बूटस्ट्रैप पढ़ाई दिया था, क्लास इक्वल टू BTN, एंड BTN में जो भी आपको लिखना हो, BTN इन्फो, BTN वर्टिकल, जो भी चाहिए उस तरह का आपने लिख लिया, BTN इन्फो कर लिया, ठीक है। तो ये बन गए पेजेस। अभी क्यों पेजेस 4 बन रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है कि मुझे कितने पेज चाहिए, सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड चाहिए पर पेज पे, पेज 1। अब इन पे देखिए अभी कहीं कुछ रेंडर नहीं हो रहा, सेम पेज पे रहना चाहिए। अब होना क्या चाहिए कि जब ये पेज 1 कर रहे हैं तब तो यही रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन जैसे पेज 2 करेंगे तो इनका स्टार्ट बदल जाना चाहिए। सेम पेज पे जाएगा, सेम GSP पेज पे जाएगा, बट स्टार्ट की वैल्यू डिफरेंट लेके जाएगा। तो जब भी सेम पेज पे कोई वैल्यू लेके जानी, देखिए ध्यान से, कोई भी वैल्यू लेके जानी है, देन यू नीड क्वेरी स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने क्वेरी स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे हम लिखा पेज इक्वल टू, या हमने लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट है तो बदलना है, स्टार्ट इक्वल टू आई, स्टार्ट इक्वल टू आई की वैल्यू लेके चले जाओ। यहाँ से देखिएगा स्टार्ट इक्वल टू आई की वैल्यू लेके चलेगा। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 0 है, अगली बार 1 है, अगली बार 2 है, अगली बार 3 है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब आप URL पे देखिएगा क्या चेंज होगा। मैंने पेज 1 किया तो URL पे क्या लिख रहा है, स्टार्ट इक्वल टू 0। जैसे ही पेज 2 किया तो स्टार्ट इक्वल टू 1, पेज 3 किया तो स्टार्ट इक्वल टू 2, और पेज 4 किया तो स्टार्ट इक्वल टू यहाँ पे 3 आ रहा है, वैल्यू तो आ रही है। अब मुझे इसे कंज्यूम कैसे करना है, अगर पेज 1 है तो इस स्टार्ट से लेके 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाइए, लेकिन अगर पेज 2 है सो बेसिकली ये पेज नंबर है। अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट नहीं है, एक्चुअली टेक्निकली इट इज पेज नंबर। तो मैंने स्टार्ट की बजाय यहाँ पे लिख दिया PGNO, पेज नंबर। तो अगर ये पेज नंबर है, अगर ये पेज नंबर 0 है तो दैट मीन्स इसको 0 से शुरू करो। लेकिन अगर पेज नंबर 1 है, पेज नंबर अगर 1 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पेज नंबर 1 है, पेज 1 है, तो दैट मीन्स आपने पहले 3 रिकॉर्ड तो खत्म कर ही चुके होंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा लॉजिक लगाना है, एंड इनटू पेज नंबर, स्टार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पेज नंबर इनटू एंड मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं वही आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम पेज नंबर 0 है तो 0 इंटू एंड क्या था 3, तो क्या मिला 0, तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम क्या रहा 0। जब नेक्स्ट टाइम आपका स्टार्ट बना तो पेज नंबर क्या मिल रहा है आपको, सपोज कीजिए 1, तो 1 इंटू 3, तो स्टार्ट क्या मिल गया 3, एंड तो 3 है ही आपका, सिर्फ आपको स्टार्ट बदलना है। फिर पेज नंबर चेंज हुआ तो स्टार्ट इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 2 6 हो गया, तो 6,3 बनेगा। तो मुझे इस पेज नंबर से क्या निकाल लेना है, स्टार्ट वैल्यू। और स्टार्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या रखना होगा, पेज नंबर इंटू नंबर ऑफ रिकॉर्ड। नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने जो भी दिया है, तो जिसको मैंने एंड लिखा है, देखिए वेरिएबल के नेम ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़े से ज्यादा रीडेबल हो। तो एंड इक्वल टू की बजाय मैंने इसको लिख दिया काउंट, ठीक है। काउंट हमने 3 ले लिया, काउंट मतलब रिकॉर्ड काउंट, टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं एक पेज पे।
रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 3, तो जहाँ जहाँ एंड लिखा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिकॉर्ड काउंट। आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैंने लिखा था एंड, वहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड काउंट। वेरिएबल लिया भाई मैंने रिकॉर्ड काउंट, RECORD COUNT। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रिकॉर्ड काउंट। स्टार्ट को हम बदल रहे हैं, देखिए कैसे। वॉइस आ रही है ना, स्क्रीन सब कुछ सही चल रहा है, कोई चीज आगे पीछे तो नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट में मुझे बदलना होगा, तो जब आप सबमिट कर रहे हैं तो सेम पेज पर अगर आप सबमिट करेंगे तो अगेन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सेम पूरा कोड फिर से रिपीट होना शुरू होगा। तो जब ये पेज रिपीट होना शुरू होगा तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर क्या ले लिया, पेज नंबर यहाँ भी ले लिया। पेज नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट। इसको हमने हैंडल किया, जो भी हमने अभी अभी सेंड किया था क्वेरी स्ट्रिंग से, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमने क्या लिख दिया, PGNO। ये जो मैं नीचे हाइपर लिंक से भेज रहा हूँ, ये यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये जो हाइपर लिंक से मैं भेज रहा हूँ PGNO, इसको मैंने ऊपर उसी पेज पर क्या कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर निकाला PGNO। अब दो ऑप्शन होंगे, पहली बार जब पेज रन होगा तब तो हाइपर लिंक पे क्लिक नहीं होगा, तो ये वैल्यू मिलेगी क्या, मुझे 0 मिलेगी। तो अगर ये इक्वल टू आया है नल, इक्वल टू अगर क्या आया नल, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 0। अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पेज नंबर अगर नहीं मिला है, अगर पेज नंबर नहीं मिला या नल मिला, तो आपको इस पेज नंबर को क्या रिटर्न करना है, 0। और अगर मिल गया तो उसका इंटीजर डॉट पारसेंट करके वही वाला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और PGNO। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि अगर पेज नंबर यूजर ने कहीं भी क्लिक नहीं किया, तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम पेज चल रहा है, अगर पेज नंबर की वैल्यू नल है तो आप इसको क्या मानेंगे, 0। ये टर्नरी ऑपरेटर सबको पता है। और अगर 0 नहीं, नल नहीं है, तो आप उसका क्या कर लीजिए, इंटीजर पारसेंट, ये बन गया पेज नंबर। पेज नंबर अगर बन गया तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू और चेंज करनी होगी अब, और वो ये रहेगा कि स्टार्ट इक्वल टू बदल जाएगा। स्टार्ट इक्वल टू पेज नंबर इनटू रिकॉर्ड काउंट। बस सिर्फ स्टार्ट ही तो बदलना है, और स्टार्ट बदलने के बाद एंड तो फिक्स्ड ही है, मतलब ये पेज काउंट तो वही को वही रहने वाला है। स्टार्ट केवल मैंने बदल दिया, अब देखते हैं शायद काम होना शुरू हो जाए, मे बी। सो पेज नंबर 1 रमेश कुमार त्रिपाठी, पेज नंबर 2 गगन बबीता एंड सलमान, देन पेज नंबर 3 मोहन सोनी एंड उमा अर्सिया राम, एंड पेज नंबर 4 में केवल एक ही रिकॉर्ड है। तो ये देखिए आपका पेजनेशन प्रॉपर्ली वर्क करने लगा। So this is called पेजनेशन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आप किस पे लगा देंगे, दूसरे वाले पेज पर, ये आप खुद से करिएगा। यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, नीचे यहाँ पे पेज नंबर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे इसमें अगेन 3 रिकॉर्ड आएंगे, फिर अगेन 3 रिकॉर्ड आएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इंप्लीमेंट आपको इस वाले पेज पे करना है, खुद से करना है। ठीक है, ये खुद से आपको करना रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वाला पेजनेशन। नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब है कि यहाँ पे पेज नंबर, क्योंकि देखो भाई अभी तो कम रिकॉर्ड है, चल गया आपने यहाँ पे 1 2 3 4 किया, अब पता चला 1000 रिकॉर्ड है, और तो कितने नंबर ऑफ पेजेस करेंगे। तो अगर आप चाहें तो पेज नंबर भी रहने दें और आप नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर लें, ये भी पॉसिबल है भाई, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसे हटा दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट और क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रीवियस और इस कोने पे कर देते हैं नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पेज भी सेलेक्ट होते चले जाएं। नेक्स्ट करें तो मैं क्लिक करके यहाँ पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा अगर लुक एंड फील इसमें मैं ऐड करना चाहूँ कि जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो वाली जो बटन है हाईलाइटेड रहे, या उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। जो भी सेलेक्टेड पेज है उसकी बटन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो
इसके लिए देखिए थोड़ा सा लॉजिक है केवल, हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ पर हम जब बटन पर आए, यहाँ पर हाइपरलिंक मैंने बनाई, तो हाइपरलिंक में मैंने क्या चेक किया कि अगर आई की वैल्यू वही है, यहाँ पर अगर आई की वैल्यू वही है जो कि यहाँ पर पेज नंबर की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा पेज नंबर 2, पेज नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और अगर आई की वैल्यू भी 1 है, उस सिचुएशन पर आपको क्या करना होगा, इसको हाईलाइटेड कर देना है। तो कंडीशन लगा के देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्लास के बाद मैंने यहाँ पे लगाया, इसी क्लास पे देखिए क्लास होती है सेलेक्टेड या फिर एक्टिव। एक एक्टिव क्लास देखते हैं क्या कोई चेंज होता है एक्टिव पे, पहले तो यही देख लेते हैं। एक्टिव पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंडीशन लगाई, कंडीशन मतलब परसेंट इक्वल टू इफ अगर आई इक्वल टू पीजीएनओ पेज नंबर, वही चीज़ है, वेरिएबल लोकल हो जाएगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा। सो ऊपर जाना है, इस पेज नंबर को भी डिक्लेयर बाहर ही करना है। डिक्लेरेशन कर देना है, अंदर लिखा रहने दें जो भी लिखा है। इफ पेज नंबर इक्वल टू आई, अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न करो यहाँ पर एक्टिव, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। परसेंट इक्वल टू क्लास भी लिख दी, कुछ इशू हो रहा है तो भाई परसेंट इक्वल टू, ओहो इफ नहीं लगाते हैं। जब भी आप परसेंट इक्वल टू लगाना है तो आपको सिंपल इतना ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो इफ लिखा ही हुआ है। ये देखिए पेज 1 पे क्लिक किया, पेज 1 थोड़ा डार्क दिख रहा है आपको, क्योंकि पेज जो आई की वैल्यू है वही पेज नंबर की वैल्यू। जब मैं पेज 3 पे क्लिक करूंगा तो पेज 3 थोड़ा सा आपको डार्क दिखेगा। तो ये हो गया सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, यही हो गया सिलेक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट बना रहेगा, अगर मैं नीचे नेक्स्ट भी करूंगा तो पेज नंबर चेंज होगा, और पेज नंबर चेंज करेंगे तो बटन ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएगी। हाईलाइट करने के लिए कौन सी क्लास हमने ली है यहाँ पर, क्लास इक्वल टू एक्टिव। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्टिव लिखना था, बट एक्टिव को मुझे कब लिखना था, कंडीशन के हिसाब से। तो जेएसपी क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, हमें जहां भी जरूरत है वहां पे जेएसपी लगा दीजिए। तो मैंने एक्टिव से पहले कंडीशन लगा दी। अगर मैंने कहा अगर ऐसा है तो यहाँ पर इस जगह पर क्या रेंडर करो, एक्टिव, अदरवाइज कुछ भी रेंडर मत करो। और ये पूरा यहाँ पर क्लास वाला जो कोड है यहाँ पे बंद हो गया। ये इतना सा पार्ट जो है यहाँ पर हमने स्क्रिप्टलेट, सॉरी यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा दी। अब नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन बना लेते हैं। अगर आपको टेबल के बाद चाहिए, एक कोने पे नेक्स्ट, एक कोने पे प्रीवियस। सो टेबल स्पैन, स्टाइल इक्वल टू, हमने इसको फ्लोट कर दिया लेफ्ट, और एक स्पैन बना लेते हैं राइट में। स्पैन स्टाइल इक्वल टू फ्लोट राइट। फ्लोट राइट में हमने फर्स्ट वाले पे प्रीवियस बना देते हैं, अगले वाले पे नेक्स्ट बना देंगे। देखिए इस कोने पे प्रीवियस लिखा हुआ रहा है, इस कोने पर नेक्स्ट लिखा हुआ रहा है। तो ये तो कोना, पहले हमने कोना पकड़ना सीखा है, कहाँ पे जाके सेट करना है। इस वाली जो रो थी जहाँ पर ये हमने बनाया था, इस रो को भी आप चाहें तो क्लास दे सकते हैं, बिजी डार्क कर सकते हैं इसे। ये जो पर्टिकुलर रो है जहाँ पर ये कौन सी आ रहा है, ये
पेजनेशंस आ रहे थे, तो उनको आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर क्लास इक्वल टू आप बीजी वाइट कर लें, आपको नहीं चाहिए वहाँ पे कुछ भी। देखिए ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है कि टेबल स्ट्रिप्ड करके लिख दिया था कल हमने, तो स्ट्रिप्ड के कारण यहाँ पर ये पेज का बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, लगा रहने क्या फ़र्क पड़ता है, आप स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज करना सीख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप चेंज करिए। प्रीवियस और नेक्स्ट ये रहेंगी दो बटनें। तो मैंने तो स्पैन सिर्फ इसलिए बनाया ताकि उनकी पोजीशन सेट हो जाए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और बटन्स बनाने के लिए मुझे बनाना होगा हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक तो उसी तरह से बनेगा जिस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ था, हमने बनाया हुआ था फॉलो, मतलब यही वाली हाइपरलिंक। शो यूजर्स पेज आना है, बस हमें ये देखना है कि लेके क्या जाना है। पेज नंबर 1 तो लेके जाना नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस लेके जाना। मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे सेट करेंगे। तो शो यूजर्स पे जाना है, पेज नंबर में क्या लेके जाना है ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। पहले देखेंगे कि क्या लेके जाए यहाँ से। सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा कि शो यूजर्स डॉट जेएसपी पे जाना है, प्रीवियस लिखा रहना है और /a को क्लोज कर देना है। तो ये बन गई हाइपरलिंक। हाइपरलिंक है और इसके क्लास इसको बनाना है बटन। तो btn एंड btn लाइट या btn लिंक, कुछ भी लिख दिया हमने, btn लिंक कर लेते हैं। सेम यही हमने कॉपी किया और दूसरे वाले पे डाल दिया। btn किया तो लिंक जैसा ही दिख रहा है। अगर आपको बटन जैसा बनाना है तो लिंक मत करिए, और भी कुछ कर देते हैं। btn चलिए डार्क कर देते हैं, डार्क, और इसको भी btn डार्क। तो ये बन गया प्रीवियस और नेक्स्ट। अभी कुछ काम होना नहीं है क्योंकि अभी तो हमने कुछ कोडिंग करी ही नहीं। नेक्स्ट पे भी कोई कोडिंग नहीं हो रहा अभी, तो सिर्फ पेज पे सेंड किया है। तो दैट मीन्स जब भी आप क्लिक करें सेम पेज रेंडर हो रहा है, पेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई दूसरा पेज नहीं आ रहा। अब देखिए प्रीवियस तब डिसेबल हो जाना चाहिए जब ऑलरेडी हम 0 पर हैं। अगर शुरू में ही हैं तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर स्टार्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखिए अगर हमने कहीं भी क्लिक नहीं किया, किसी भी पेज पे क्लिक नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो मैंने लिखा कि अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 है दैट मीन्स प्रीवियस का कोई काम नहीं है। तो प्रीवियस की क्लास होती है डिसेबल, तो डिसेबल कर लेंगे। तो क्लास इक्वल टू यहाँ पे रखनी है डिसेबल, डिसेबल्ड। लेकिन कब, कंडीशन भी लगानी। देखिए डिसेबल लिखने से ये बटन डिसेबल्ड हो जाएंगी। ये देखिए अब ये डार्कनेस खत्म हो गई, इसकी क्लिक करने से कुछ काम नहीं हो रहा। दिस इज डिसेबल्ड। तो डिसेबल रहनी चाहिए जब स्टार्ट क्या है 0, अदरवाइज ये डिसेबल नहीं रहेगी। तो इस डिसेबल के पहले भी मैंने वही कंडीशन जो ऊपर लगाई थी, परसेंट इक्वल टू अगर स्टार्ट इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो यहाँ पे रेंडर करा देना है डबल कोटेशन में डिसेबल्ड, क्योंकि हम यहाँ पर जावा के अंदर हैं। तो डबल कोटेशन में हमने डिसेबल कराया रेंडर, अदरवाइज कुछ भी रेंडर नहीं कराया। ये हो गया हमारा जीएसपी का कोड फिनिश, और ये डबल कोटेड वहाँ के वहीं क्लास वाला बंद कर ली। तो देखिए अभी क्या होगा, ये जो डिसेबल रहेगी, लेकिन जैसे पेज 1 पे करूँगा तो ये इनेबल्ड हो जाएगी। अब प्रीवियस पेज 1 पे करूँगा, प्रीवियस ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड है। तो अगर यही चीज़ मैं नेक्स्ट से भी करूँ, अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो भी ये इनेबल्ड हो जानी चाहिए। और जब भी प्रीवियस करते करते मैं फर्स्ट पे आ जाऊँ तो प्रीवियस वापस से क्या हो जानी चाहिए, डिसेबल्ड। यही चीज नेक्स्ट पे करना है कि अगर पेज नंबर इक्वल टू 3 हो गया है, पेज नंबर इक्वल टू 3, या फिर पेज नंबर की जो वैल्यू है वो मैक्स तक पहुंच गई है, तो ये वाला क्या कर देना, डिसेबल कर देना है। तो मैक्स तक पहुंच गई है, मैक्स तक का मतलब है यहाँ पर अगर स्टार्ट की वैल्यू
अगर स्टार्ट की वैल्यू, एक मिनट देख लेते हैं, अगर स्टार्ट की वैल्यू पहुंच गई है, स्टार्ट 3, कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो भी पेज नंबर है, पेज नंबर वहाँ जाके अल्टीमेटली बदल जा रहा है किस पे, स्टार्ट पे। और स्टार्ट की वैल्यू अगर हमने लिखा, अगर स्टार्ट प्लस रिकॉर्ड काउंट अगर हम करते हैं, अगर रिकॉर्ड काउंट करें और ये लेस देन और इक्वल टू हो रहा है, ये इसकी वैल्यू अगर बड़ी हो रही है, किससे बड़ी हो रही है, टोटल से। अगर हम स्टार्ट पे, जैसे स्टार्ट 3 है और फिर 3 पर ऐड कर लिया रिकॉर्ड काउंट 3, तो 3 and 3 हो गया 6। अब 6 अगर पहुंच गया और नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 है, तो दैट मीन्स अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्ट जाएगा 9 पे, तो 9 + 3 होगा 11 और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 10 ही है। तो अगर टोटल वैल्यू इसको अगर मिलाकर हम देखें, स्टार्ट और रिकॉर्ड काउंट की वैल्यू अगर जोड़ने से टोटल से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आखिरी पेज तक पहुंच गए हैं, बाकी इसको डिसेबल रखना जरूरी है। तो ये रहा पेज 2, पेज 3 और पेज 4। पेज 4 पे देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, डिसेबल, बिल्कुल काम कर रहा है। पेज 1 पे आ गए तो इनेबल्ड, प्रीवियस काम करना बंद कर रहा है। पेजेस जिस पे मैं पेज पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली वो हाईलाइटेड भी हो रहे हैं, वो बटन्स, दैट मीन्स एक्टिव हो रही हैं। अब सिर्फ इन बटनों को पे काम करना बाकी रह गया कि आप प्रीवियस और नेक्स्ट से यही काम होने लगे। ये काम तो ऊपर से हो रहा है अभी, तो प्रीवियस और नेक्स्ट पे कैसे काम करना है। देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह सीख लेनी है, क्योंकि ये सब का इम्प्लीमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड पड़ता है जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं कहीं भी। तो हर एक चीज़ बहुत काम की है, तो हर चीज़ का प्रैक्टिस करें। जिनकी पिछली प्रैक्टिस छूट गई है, जिनने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं, उनको बता दूं कि एप्लीकेशन पे क्लासेस डली हुई हैं। अगर एप्लीकेशन चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे आप बता दीजिएगा। सबको हालांकि मैंने ऐड करके रखा है एप्लीकेशन पे, फिर भी अगर किसी को बोलता है परचेज करिए या आप नहीं चला सकते तो मुझे बताइएगा। तो सारी क्लासेस हैं, एक बार सारा कुछ प्रैक्टिस करो, सारा कुछ प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे हम सेंड क्या करें। तो एक्चुअली यहाँ भी भेजना तो पेज नंबर ही है, मुझे नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे पेज नंबर 1 जाना चाहिए, देन अगली बार 2 जाना चाहिए, देन अगली बार 3 जाना चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से लेके आए हम, क्योंकि ये जो आई की वैल्यू ये तो इस लूप के लिए थी, लूप के साथ ही आई की वैल्यू फिनिश हो गई। और यहाँ पर इस वैल्यू को मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा। तो देखिए हमने ऊपर एक वेरिएबल और ले लिया है, एक पेज नंबर तो दिया हुआ था, कहाँ पर, टॉप पर गए हम इस ट्राई से पहले, और यहाँ पर एक तो पेज नंबर लिया हुआ है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, ठीक है। और एक और वेरिएबल हमने पेज एनो ले लिया। देखिए वेरिएबल वही है बट 2 क्यों लिया, क्योंकि एक तो वो काम करेगा 1 2 3 4 के लिए। भाई देखिए एक पेज में कोई एक ही चीज़ लगानी होगी आगे आपको जाकर, या तो ये वाला लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। मैं तो एज अ टीचर, एज अ ट्रेनिंग की तरह आपको समझा रहा हूँ अभी कि कब क्या लगाना है और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे तो दोनों एक साथ बताना, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। पेज नंबर के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया जो 1 2 3 4 बना रहा था, और ये जो पेज नंबर है प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए रहेगा। इस पेज नंबर की वैल्यू मुझे यहाँ से भेजनी है। अगर जब मैं प्रीवियस करूँगा, प्रीवियस पे जब मैं क्लिक करूँ तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू PGNO जाएगा, PGNO से जाएगा, किससे, PGNO से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लॉजिक बनाया है उस पर रिट्रीव क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर PGNO। तो मैं यहाँ से लेके जाऊँ तो भी यही वेरिएबल जाना चाहिए, और यहाँ से लेके जा रहे हैं तो भी पेज नंबर वेरिएबल यही होना चाहिए। किसके लिए, इस पेज के लिए। तो देखिए पेज में हमने किस नाम से वेरिएबल फेच किया है, PGNO। तो मैं कोई भी डेटा भेजूं बट इंटरनली इसी वेरिएबल को भेजना चाह रहा हूं, ताकि वहां पर इस नाम से मेरा डेटा पहुंच जाए। तो यहाँ पर जब मैंने भेजा शो यूजर्स डॉट जेएसपी, तो भेजा मैंने उसी नेम से, किस नेम से भेजा, मैंने PGNO नाम से भेजा। बट क्या भेज दिया मैंने यहाँ पर, पेज नंबर भेज दिया। क्या भेज दिया, पेज नंबर प्लस प्लस। तो जितनी बार, सॉरी माइनस, तो जितनी बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीवियस करेंगे, उतनी बार एक एक माइनस होता जाएगा पेज नंबर।
या फिर पहले माइनस माइनस भेज दें, माइनस माइनस पेज नंबर, माइनस माइनस पेज नंबर। अगर पेज नंबर 3 है और मैंने अगर प्रीवियस पे क्लिक किया तो माइनस माइनस मतलब 2 पास हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस प्लस पेज नंबर पास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं है, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये प्लस या माइनस होना चाहिए। प्लस प्लस पेज नंबर, एक एक बढ़ा के भेज दो। इतना करके देख लेते हैं, अगर काम हो गया तो अच्छी बात है। ये किया प्रीवियस, ओहो प्रीवियस पे सीधे -1 हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पे किया, तो नेक्स्ट पे तो अब एक प्रॉब्लम और आएगी भाई। प्रॉब्लम ये है, चलो मैं यहाँ से अगर पेज नंबर भेज भी दूँ प्लस प्लस पेज नंबर, बट ये पेज नंबर की वैल्यू तो हमेशा जब भी पेज रन होगा दोबारा रिफ्रेश होगा, ये वापस पेज नंबर कहाँ सेट हो जाएगा, 0 पे सेट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि ये तो हर बार किस पे सेट हो जाएगा, 0 पे, क्योंकि पेज जब भी रिफ्रेश होगा ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, सारी वैल्यू चेंज हो रही है। एक्चुअली टोटल भी 0 हो रहा है, वो तो दोबारा क्वेरी लिखी है इसलिए टोटल फिर निकल रहा है। जितनी बार हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, उतनी बार टोटल की वैल्यू निकाल रहा है। स्टार्ट भी 0 हो रहा है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट इक्वल टू पेज नंबर, पेज नंबर आ रहा है इसलिए स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन ये वाला जो पेज नंबर है, रिफ्रेश होने के बाद इसकी वैल्यू लॉस हो जाएगी, वापस ये 0 सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट और प्रीवियस में वही -1 आता रहेगा और नेक्स्ट में हमेशा 0 ही आता रहेगा। तो इसका तरीका ये रहेगा, देखिए इसका तरीका क्या रहेगा, सिर्फ इतना सा तरीका है कि क्या हो गया भाई, पेज नंबर अगर यहाँ से PGNO आया है, ये जो PGNO आया है, अगर नहीं PGNO से कोई काम नहीं उसका, पेज नंबर अगर यूजर ने प्लस पे क्लिक किया है या प्रीवियस पे क्लिक किया, तो जो नई वैल्यू जनरेट हो रही है वही वैल्यू यहाँ कर स्टोर हो जानी चाहिए, जो नई वैल्यू जनरेट हुई 0 को हटाकर। तो वही कंडीशन जैसे हम लगा रहे थे कि हमने लिखा कि अगर यहीं लिख देता हूं, इंटीजर पेज नंबर इक्वल टू, कंडीशन लगा दी कि अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पेज नंबर, क्या लिख दें एक और चीज दिमाग में आ रही, इसको भी करके देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। जो पेज नंबर है इसी को मैं असाइन कर देता हूँ किसमें, पेज नंबर इक्वल टू PGNO। एक बार इतना करके देखते हैं कि जो वैल्यू जा रही है वही पेज नंबर में जाके स्टोर हो जाए। नेक्स्ट किया, नहीं हो रहा है, यहाँ से तो हो रहा है, फिर अपन नेक्स्ट किया तो भी नहीं हो रहा। तो पेज नंबर पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो भी यही कि फिक्स्ड हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पेज नंबर जो वैल्यू है वो मुझे स्टोर रखनी है, प्रिजर्व रखनी है। देखिए एक ऑप्शन रहता सेशन का, रिक्वेस्ट का, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए जो चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं उसको इम्प्लीमेंट मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। जितना भी मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी में से काम करना है। पेज नंबर एंड पेज नंबर, जितनी बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है उतनी बार ये वैल्यू यहाँ पर रहनी चाहिए। PGNO पे जा रहा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे तो ठीक लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे PGNO कर भी दिया, प्लस प्लस PGNO, नेक्स्ट कुछ नहीं हो रहा, प्रीवियस तो है ही है, तो क्यों नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ पेज नंबर इक्वल टू PGNO। अब इस PGNO को +1 करना चाहिए, इसको मैंने नेक्स्ट किया, नहीं कर रहा है।
PGNO 0 है, 0 से मैं नीचे आया, जब मैं नीचे आया यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PGNO इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पेज नंबर प्लस प्लस पेज नंबर प्लस प्लस पेज नंबर। तो पेज नंबर 0 है तो ऑटोमेटिकली 1 होना चाहिए इसको। अगर मैं इसको कांस्टेंट 1 लिख देता हूँ तो क्या दिक्कत होती है ये भी देख लें। और इसको मैंने 1 ही लिख दिया, सबको 1 जाएगा यहाँ, पेज नंबर इक्वल टू 1 जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया प्लस प्लस पेज नंबर, पेज नंबर की वैल्यू, एक मिनट, पेज नंबर की वैल्यू देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रही है, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली वैल्यू जा क्या रही है। यहीं पर मैंने ऐसे लिख दिया परसेंट इक्वल टू पेज नंबर, वैल्यू क्या आ रही पेज नंबर की, पेज नंबर यहाँ पे वैल्यू आ रही 1, 2 किया, पेज नंबर की वैल्यू आ रही 2, देन यहाँ किया पेज नंबर की वैल्यू आ जाएगी 3। पेज नंबर की वैल्यू तो ठीक है बट यहाँ पर वैल्यू पास नहीं हो रही है, इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है। यहाँ पर वैल्यू आ तो रही है पेज नंबर की, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पास नहीं हो रही है किसकी, पेज नंबर की। पेज नंबर इक्वल टू प्लस प्लस पेज नंबर, प्लस प्लस पेज नंबर, अच्छा ठीक है। पेज नंबर ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लेते हैं एक बार। ये किया प्रीवियस, हाँ ये काम करना शुरू कर दिया, ये ठीक है भाई। पेज नंबर 0 एंड पेज नंबर 1, ये देखिए ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, अब ये ठीक काम कर रहा है। नेक्स्ट किया तो देखिए अभी यहाँ पर सिलेक्शन कौन सा, पेज नंबर 1 का है, पेज नंबर 1 के रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, यहाँ पे बटन भी एक्टिव है पेज नंबर 1 वाली। और मैंने नेक्स्ट किया तो देखिए रिकॉर्ड तो बदल ही गया, यहाँ पर आपकी बटन का सिलेक्शन भी बदल गया, ये कौन सा एक्टिव हो गया, पेज 2। फिर मैंने यहाँ से लिखा नेक्स्ट तो ये हुआ पेज 3 और ये सिलेक्शन भी बदला, और यहाँ पे नेक्स्ट को पेज 4 और यहाँ पर ये हो गया डिसेबल्ड। तो प्रीवियस पर इनेबल्ड हो रहा है, अब देखिए दोनों इनेबल्ड हो गए, लेकिन लास्ट पे नेक्स्ट डिसेबल हो जाएगा और फर्स्ट वाले पर हमारा ये प्रीवियस डिसेबल्ड हो जाएगा। तो ये 2 तरह से पेजनेशन बनाए और यही काम का, आपको इतना ही काम का आने वाला है। एक ऑप्शन और आएगा ऊपर, हम नंबर ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन के लिए रख दें, लेकिन अजाक्स बनाएंगे तब मजा आएगा उसको करने में। नंबर ऑफ पेजेस तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो करने को कर सकते हैं। देखिए विदाउट अजाक्स अगर आप करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और मैंने यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पर आपका टेबल शुरू हो रहा था, कहाँ पर शुरू हो रहा था, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स के बाद यहाँ पर हमने एक ऑप्शन रख दिया, ब्रेक लिखा, इनपुट, सॉरी हमने यहाँ पे लगा दिया सेलेक्ट, नेम इक्वल टू रिकॉर्ड काउंट कर लिया, और यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल्ड, सेलेक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड, या डिसेबल मत लिखो, तो बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन 3 ही रख लो। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हमने लिख लिया 3 और यहाँ पर भी लिख दिया 3, ऑप्शन एंड ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू लिख दिया 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया 5,
लोकेशन वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया 10 और यहाँ पर भी लिख दिया 10। ये देखिए 3 सेलेक्टेड है, यहाँ पर चाहता हूँ मैं 5 करूँ और 5 करने के बाद ऑटोमेटिकली पेज लोड हो जाना चाहिए। ये मेन मुद्दा रहता है, इसलिए हम मजाक लगाते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर चेंज हो जाए, मुझे अलग से सबमिट ना बनाना पड़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम करे इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होगी ऑन क्लिक इक्वल टू और फॉर्म का नेम क्या है हमारे पास। देखिए फॉर्म का कोई नेम अभी मैंने लिया नहीं है, फॉर्म ही नहीं बना एक्चुअली मैंने, तो लगता है फॉर्म बनाया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा कि ऑन क्लिक इक्वल टू विंडो डॉट, देखिए जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन चेक करके मैं ज़रा देख लूँ विंडो डॉट लोकेशन काम करता कि नहीं करता है। HTTPS बस मैं ऐसे चेक करने के लिए देख रहा हूँ भाई, ठीक है। काम कर रहा है, तो ऑन क्लिक नहीं, इसको हम करेंगे ऑन चेंज। देखिए ऑन चेंज कर रहे हैं अगर हम, अब यहीं पे सारा खेल है। देखिए डेवलपमेंट में केवल लॉजिक का काम है, आप जितना ज़्यादा लॉजिक देखते हैं, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, उतना ही बेहतरीन आप काम कर पाते हैं। तो ऑन चेंज अगर हम करते हैं तो मुझे तो इसी पेज पे जाना है ना, मुझे थोड़ी किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो मैं सिर्फ लिखा शो यूजर्स डॉट JSP पर ही जाना है। अब शो यूजर्स डॉट JSP पे जाना, ये भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शो यूजर्स डॉट JSP पे चले जाइए आप। लेकिन क्या लेकर जाना है, ये मुद्दे की बात है। ये पे रिकॉर्ड काउंट लेके जाना है, ठीक है, रिकॉर्ड काउंट लेके जाना है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड काउंट की जो वैल्यू मैंने फिक्स की थी ना, ये 3, अब ये 3 नहीं फिक्स करनी, जो भी मैं यहाँ से लेके जाऊँगा वही फिक्स करनी है। तो यहाँ पर हमने कहा शो यूजर्स डॉट JSP पे जाना है, ऑन चेंज होने पर तो ऑन चेंज होने पर वहाँ पे जाना, और वहाँ पे जाने के लिए हमको लिखना होता है विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट से किसी पेज पे जाना है तो आपको लिखना होगा विंडो डॉट लोकेशन, और लोकेशन पे यहीं पे जाना है, बट क्या लेके जाना है, देखिए लेके जाना मुझे रिकॉर्ड काउंट इज इक्वल टू, रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू लेके जाना मुझे दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू। तो अपनी ही वैल्यू लेकर, खुद की वैल्यू लेकर कहाँ चले जाना है, इस शो यूजर्स पे चले जाना है। इसको यहाँ पे प्लस, एक जावा स्क्रिप्ट में भी जब भी कोई चीज़ वैल्यू आएगी तो आपको अगेन उसको बाहर लिखना होगा डबल कोटेशन से, और अगेन प्लस करके वही सिंटैक्स चालू कर देना है, और सिंगल कोटेशन यहाँ पे चालू किया, दिस डॉट वैल्यू, विंडो डॉट लोकेशन है यहाँ पर, विंडो डॉट लोकेशन को फिनिश नहीं करना था, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू। चेक करते हैं क्या हो रहा है अभी। तो यहाँ पे 5 किया, 10 किया, नहीं हो रहा। ऑन चेंज विंडो डॉट लोकेशन शो यूजर्स डॉट JSP, शो यूजर्स डॉट JSP, और यहाँ पर हमने सिर्फ अभी रिकॉर्ड काउंट कुछ भी नहीं ले गए, सिर्फ हमने इसको ऐसे लिख दिया। एक बार ये देखना कि रिफ्रेश होना शुरू हो जाए पेज। यहाँ पर मैंने किया 5, रिफ्रेश होना शुरू हो गया, 10 किया, रिफ्रेश होकर वापस से 3 हो रहा, दैट मीन्स पेज रिफ्रेश हो रहा। मैं 10 कर रहा हूँ तो वापस से 3 पे जा रहा है। रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू चाहिए,
ओहो, दिस डॉट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, बट मुझे दिस डॉट वैल्यू लिखा हुआ नहीं चाहिए, वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसको मैंने डबल कोट यहाँ पे बंद किया, प्लस लिखा दिस डॉट वैल्यू, और इधर वापस डबल कोट चालू कर दिया। तो ये जो पार्ट रहा ये हो गया बाहर। विंडो डॉट लोकेशन दिस डॉट वैल्यू, आई थिंक कुछ रन आ जाए। भी वही समस्या आ गई, दिस डॉट वैल्यू जा रहा है, रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो वैल्यू तो चाहिए। प्लस किया, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर हमने कर दी क्लोज, विंडो डॉट लोकेशन। दिक्कत हो रही भाई, यहाँ पर सिंगल कोटेशन यहाँ पर शुरू किया था, इसको यहाँ पर फिनिश किया और यहाँ पर इसको भी कंप्लीट किया, बस करके सिंगल कोट फिनिश कर लिया। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू कुछ भी लेके नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड काउंट दिस डॉट वैल्यू। फोर जा रहा है, ठीक है। और अगर दिस डॉट वैल्यू लिख देते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, वैल्यू की जगह पर वैल्यू एज इट इज़ लेके चला जाता है, जो कि मुझे चाहिए नहीं। दिस डॉट वैल्यू, जबकि यहाँ पे दिस की वैल्यू लिखी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर कोटेशन को बंद किया, प्लस लगाया, और अगेन हमने कोटेशन बंद करके प्लस लगा दिया, फिर प्लस करके कोटेशन लगा दिया। नहीं तो लिखना चाहिए, फिर भी कुछ दिक्कत दे रहा है क्या। देखिए, जब कुछ चीज़ें कई बार वर्क नहीं करती हैं तो उसके कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके पर उलझे रहेंगे। अगर ये वाला काम नहीं करा देखिए तो एक तरीका और आपको बता देता हूँ। आप एक काम करेंगे, ये पूरा जो सेलेक्ट है ना, इसे आप फॉर्म पे डाल देंगे, और फॉर्म पे एक्शन में यही वाली वैल्यू रख देंगे। कौन सा एक्शन है, शो यूजर्स डॉट JSP, शो यूजर्स डॉट JSP भेज दिया, और यहाँ पे हमने फॉर्म को कर दिया बंद। और फॉर्म के अंदर हम इस सेलेक्ट को ले लेंगे, फॉर्म के अंदर हम इस सेलेक्ट को ले लेंगे। ये रहा ये हमारा सेलेक्ट। स्टाइल वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं। फॉर्म के अंदर ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया सेलेक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ पेज। ये आ गया। अब यहाँ पर हम सबमिट करें तो ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा ऑन चेंज इक्वल टू इस फॉर्म की कोई भी एक आईडी ले लेते हैं। देखिए, फॉर्म की आईडी हमने ले ली, सपोज कीजिए फॉर्म 1, तो ऑन चेंज इक्वल टू हमें लिखना होगा फॉर्म 1 डॉट सबमिट, ऑन चेंज इक्वल टू फॉर्म 1 डॉट सबमिट। तो फॉर्म 1 डॉट सबमिट लिखेंगे अगर हम, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे 5 पे क्लिक करोगे, तो अब देखिए यहाँ पे जाने लगा रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 5,
मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 10 जाने लगा, यहीं पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये मैंने सिंगल पेज जेएसपी जिस दिन पढ़ाया था उस दिन बताया भी था आपको कि जब भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे सेम पेज पे सबमिट करेंगे, वैल्यू यहाँ चेंज होगी। तो वैल्यू में मुझे कैसे प्रिजर्व रखनी है वो हम अभी देख लेंगे। तो रिकॉर्ड काउंट क्या जा रहा है 10। अब यही रिकॉर्ड काउंट मुझे कहाँ ले जाना है, इस वाले पर लेके जाना है, इस वाले पर। ये जो मैंने रिकॉर्ड काउंट यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो ये बाय डिफॉल्ट 3 रखना है, बट अगर कोई नए वैल्यू रिकॉर्ड काउंट आया तो मुझे बदल देना है। तो जब भी ऐसा कोई काम करना होगा तो आपको पता ही है कि हम ये नीचे सिंटेक्स एक लेके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, इंटीजर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। किस नाम से वैल्यू आ रही है, रिकॉर्ड काउंट। हाँ तो रिकॉर्ड काउंट से ही रही है। अगर ये इक्वल टू नल आया है तब तो आपको रिकॉर्ड काउंट क्या लेना है, 3 लेना है। अदरवाइज अगर ये नल नहीं आया तो आपको कर देना इंटीजर डॉट पारसेंट एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहाँ भी क्या लिख देना, रिकॉर्ड काउंट। हो गया हमारा काम। इंटीजर यहाँ पे क्या लिया था मैंने, रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू, रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू बाई डिफॉल्ट हमें क्या रखना है 0, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू अगर नल है, अगर इक्वल टू नल है, पहली बार अगर हमने पेज को चलाया तो इसको 3 ले लो, और अगर नल नहीं है तो दैट मीन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो भी आपका आया है रिकॉर्ड काउंट उसी को ले लो। तो फर्स्ट टाइम जब इस प्रोग्राम को आप चला रहे हो, देखिएगा फर्स्ट टाइम जो इस पेज को मैंने चलाया तो 3 आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 5 किया तो नीचे देखिए यहाँ 5 आ गए, देख रहे हैं, और यहाँ पेज नंबर भी अपने आप घट गए। यहाँ पर अगर मैंने 10 कर लिया होता तो देखिए यहाँ पे सीधे 10 रिकॉर्ड आ गए, और यहाँ पे पेज 1 पेज 2 दिखा रहा, हालांकि क्यों भाई पेज 2 कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, ये क्या हो गया, शो पर्सन इक्वल टू 3 रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, अगली बार रिकॉर्ड काउंट यहाँ से बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से 5 कर रहा हूँ तो पहली बार तो ठीक है यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आए, लेकिन जैसे ही पेज चेंज होगा एक्चुअली रिकॉर्ड काउंट की वैल्यू नहीं मिलेगी उसे। देखिए ये सब टेस्टिंग फीचर्स कहलाते हैं। कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, जैसे मैं पेज 1 करूंगा, अभी देखिए रिकॉर्ड काउंट 5 है ऊपर यहाँ पे URL पे, इसलिए 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पेज 2 करूंगा तो ये वापस 3 पे सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर क्या आ जाएगा 1, रिकॉर्ड काउंट की वैल्यू चली गई, रिकॉर्ड काउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से मिस हो गई। तो ये जब प्रॉब्लम्स आप बार बार फेस करेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द नीड ऑफ सेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिक्वेस्ट स्कोप। यहाँ पर स्कोप की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको भी अजाक से कराने वाला था, बट मैंने अभी करा दिया, सिर्फ सिंपल एक बार ही सही, एक बार तो काम कर रहा है एटलीस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू चेंज ना हो, अगर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट 5 किया तो यहाँ तो एक 5 लिखा रहना चाहिए, और जब भी नेक्स्ट करें तो वो 5 भी यहाँ से सेट रहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट बना रहना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ पेज नंबर पे क्लिक करें तो कुल मिलाकर आपको 2 वैल्यू लेके जानी पड़ेगी, एक तो पेज नंबर और एक रिकॉर्ड काउंट भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड काउंट तो गायब हो गया। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो यही कारण होते हैं कि हमें आगे जाकर सेशन में वैल्यू रखनी पड़ती है, ताकि हमने एक बार सेट कर लिया, अब अगर अगली बार मैं नहीं भी कुछ भी सेट करूँ तो पुरानी वैल्यू उसे याद रहनी चाहिए। तो इन सिचुएशन के लिए आएगा सेशन। तो अभी आपने इतनी चीज़ तो समझ ली। एक चीज़ और देख लीजिए, जिनने फर्स्ट क्लास ली होगी JSP वाली उसको पता होगा कि यहाँ पे अगर हमारा कोड चेंज हो रहा है तो इसको हमको वापस कैसे 5 करना, हमने 5 किया बट ये वापस क्या हो गया 3 हो गया। तो इसके लिए मुझे ये जो लाइन है रिकॉर्ड काउंट की ये वाली जो लाइन रहेगी, इसको मुझे कहाँ रखना होगा, इस वाली लाइन से पहले, जहाँ पर हमने क्या बनाया है, ये फॉर्म बनाया है, और फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर ये लाइन को रखनी होगी, ये लाइन लिखना होगा रिकॉर्ड काउंट वाला, ठीक है, क्योंकि ये JSP वाली लाइन है इसलिए ये वाली लाइन आपको JSP कोड में लिखनी होगी। तो फॉर्म से पहले इस लाइन को हमने नॉर्मली यहाँ पे लिख दिया।
ये लाइन, ये जेएसपी की लाइन हो गई। अब क्या होगा कि ये लाइन बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, पहली बार रिकॉर्ड काउंट तो नल ही रहेगा, अगली बार रिकॉर्ड काउंट अगर आता है तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है उसी को मुझे सेलेक्टेड रखना है, जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसी को सेलेक्टेड रखना है। तो सेलेक्टेड करने के लिए भी हमने जिस दिन हॉबीज़ पढ़ाया था, एडिट, उस दिन पढ़ाया था कि अगर कोई चीज़ मुझे सेलेक्टेड रखनी बाय डिफॉल्ट तो आपको कंडीशन लगानी होगी कि इफ़, अगर हमने यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 3 है, अगर रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 3 है तो इसको मुझे क्या कर देना है, सेलेक्टेड, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सेलेक्टेड और चेक्ड दो ऑप्शन होते हैं, सेलेक्टेड चलता है यहाँ पर, चेक चलता है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर इसकी वैल्यू 5 आई है तो इस वाले को रखना है सेलेक्टेड, अदरवाइज इसको नहीं रखना है, और अगर 10 आया है तो इस वाले को सेलेक्टेड रखना है। देखिए हमारे पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम दोनों तरह की चीज़ों को पे काम करना सीख रहे हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका होता है, देन एमवीसी पे भी जाएंगे हम। तो जो बच्चे ट्रेनिंग में पूरा बने रहेंगे ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली पूरे सेशन पे, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया तो इसको हम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे जो स्टूडेंट, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हमने 3 किया तो इस बार 3 ही सेट रह गया यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पर इस बार 5 सेट है, क्योंकि मैंने कंडीशन में सेलेक्टेड लगा दिया कि जो भी यहाँ से रिकॉर्ड काउंट जा रहा है अगर वही वैल्यू इसकी भी है तो आपको इसको सेट कर लेना है। ये 10 किया तो 10 किया। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए कि यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट करें तो उसी हिसाब से चले, जैसे 5 है तो 5 के हिसाब से ही नेक्स्ट रिकॉर्ड आनी चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कैसे करना है। आपको सिर्फ इतना सा क्लू दे देता हूँ कि ये जो वैल्यू है आपको इसे भी पास करना होगा कहाँ पर, जहाँ पर आपने हाइपरलिंक बनाई है। जहाँ भी ये मैंने हाइपरलिंक बनाई है नेक्स्ट की, प्रीवियस की या पेज नंबर 1 2 की, तो इसके साथ मुझे रिकॉर्ड नंबर एक एंड लगाकर, ठीक है, एंड लगाकर, आपको पता है कैसे लगाता है, एंड इस तरह से एंड करके आपको रिकॉर्ड नंबर भी लेके जाना पड़ेगा। सो यह रिकॉर्ड काउंट लेके जाना पड़ेगा, इतना काम आपको और करना पड़ेगा। तो ये आप पे छोड़ते हैं, आप इसको कोशिश करिएगा रिजॉल्व करने की। तो आज का हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। पेजनेशन हमने हर तरह से बता दिया है, और आपका एक टास्क और है कि ये पेजनेशन आपको कहाँ लगाना है, खुद से लगाना है, जो हमने पेज नंबर 2 बनाया था, ये वाला जो कार्ड बनाया था यहाँ पर आपको पेजनेशन लगाना है। इट्स योर ड्यूटी। लगाने के बाद मुझे कोड शेयर भी करना है। पूरा लगाने के बाद आप मुझे ग्रुप पर या पर्सनल नंबर पर शेयर करिए, मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने काम किया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।